भैया ये है एक फ्यूचरिस्टिक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट जिसके अंदर फ़ोन से वेब सर्वर कंट्रोल बटन से जिससे कि फ़ोन से कंट्रोल किया जा सकता है वाईफाई से। उसके साथ साथ आईआर रिमोट कंट्रोल भी है। इसके अंदर 4 रिले ऑफर करता है, एक फ़ैन और 3 लाइट का चलेगा। और यहाँ पर एक स्लाइडर भी है फ़ैन का स्पीड कंट्रोल करने के लिए। फ़ैन स्पीड के लिए मैनुअल वॉल्यूम भी है और उसके साथ साथ मैनुअल स्विच भी है। मतलब क्या नहीं है। तो हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया ये बहुत पहले से मेरा एक सपना था कि एक ऐसा होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा जो कि हर वो नीड को फुलफिल करेगा जो दूसरा होम ऑटोमेशन नहीं दे पाता है। जैसे कि इतना सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करना हो, उसके साथ EEPROM भी हो ताकि वो लोड सेटिंग होने के बाद भी प्रीवियस स्टेट को रिमेंबर कर सके और साथ ही साथ वाईफाई फंक्शनलिटी ये सब ऑफर करे। इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, प्रीवियस वर्जन्स के कंपैरिजन में ये आधा है लगभग। ये मेरा पहला वर्जन है जो दाएं साइड में दिख रहा है, उसके लगभग आधा है ये नया वाला वर्जन। नया वाला वर्जन आपको 950 में मेरा व्हाट्सएप स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो ये वीडियो आप ज़रूर अच्छे से देखिए। इसके अंदर वाईफाई मॉड्यूल ये चिप है, यही सब का कंट्रोल करता है। यहाँ पर 4 रिले है, 4 रिले में से एक को आप लोग फ़ैन के लिए यूज कर सकते हो, उसके साथ साथ स्पीड भी है। यहाँ पर आईआर रिमोट सेंसिंग के लिए एक सेंसर लगाया गया है और कुछ 4 LED है और 4 ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह है। और यहाँ पर फ़ैन की स्पीड कंट्रोल के लिए एक BT136 ट्रायक है। तो ये काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया हुआ है। तो भैया इस प्रोजेक्ट में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और इसको एज ए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया। इसके पीछे मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है फ्री सर्किट लैब। उसके साथ साथ कनेक्शन पॉइंट्स का नाम दिया गया है पीछे की साइड में और बाकी सब कंपोनेंट सब आगे की साइड में ही है। यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्क्रू टर्मिनल सबको मिल जाता है। स्क्रू टर्मिनल में कनेक्ट करना काफ़ी इजी होता है, इसमें सोल्डरिंग नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर फैन और 3 लाइट के लिए 2-2 पॉइंट है जैसे स्विच में रहता है। और यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट के लिए पॉइंट है। ये बोर्ड 5 वोल्ट से चलती है, हालांकि 12 वोल्ट से चलाना भी पॉसिबल है, तो उसके लिए मेरे से बात करना पड़ेगा। और उसके साथ 4 स्विच का कनेक्शन है। इन सब कनेक्शन में मैनुअल स्विच लगेगी जो टिपने वाला जो बोर्ड में रहता है, और वो सब हाई वोल्टेज पे नहीं रहेगी। ये यहाँ पर 3.3 वोल्ट से ही वो स्विच कंट्रोल होगी। उसके बाद ये लॉजिक माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा, उसके बाद ही काम होगा। मतलब स्विच आपका ऐसे कनेक्टेड रहेगा, जो 5 वोल्ट दे रहे हैं उसका ग्राउंड के साथ ये 4 पिन में स्विच लगेगी, ग्राउंड कॉमन होगी। और यहाँ पर देखिए ये जो काट आउट वाला सेक्शन है ये हाई वोल्टेज का सेक्शन है। जो भी हाई वोल्टेज का सेक्शन इस बोर्ड में है सबको मैंने काट आउट करके ऐसे PCB को डिज़ाइन किया ताकि कभी भी जो हाई वोल्टेज है वो लो वोल्टेज सेक्शन से कनेक्ट ना हो जाए, कभी भी आर्किंग ना हो जाए। यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे कि देखिए रिले का भी जो हाई वोल्टेज पॉइंट है, मिडिल वाला पॉइंट, इसके अराउंड भी काट आउट है। तो आपको देख के ही पता चलेगा कि ये सब सेक्शन हाई वोल्टेज का है, हाथ नहीं देना है। और उसके साथ साथ एक फ़ैन रेगुलेटर के लिए मैंने एक वॉल्यूम भी लगाया। इस वॉल्यूम को घुमाएंगे तो मैन्युअली फ़ैन स्पीड कंट्रोल होगा, आपको फ़ैन रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 120 रुपया आपका बच जाएगा यहाँ पर। और जो ये वाला सेक्शन है ये पूरा फ़ैन स्पीड के लिए ही बना है। अगर आपको फ़ैन स्पीड नहीं चाहिए तो इस सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर BT136 ट्रैक है, उसके साथ साथ लाइव न्यूट्रल घुस रहा है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन के लिए। ये जीरो क्रॉसिंग पे काम करती है। तो यहाँ पर प्रोग्राम भी काफ़ी तगड़ा मैंने दिया। और यहाँ पर लाइव न्यूट्रल घुसेगी और फ़ैन के लिए लाइव निकलेगी यहाँ से। ये देखिए NL है, तो ये ओनली फ़ैन रेगुलेटर की सेक्शन में ही काम आएगा ये लाइव न्यूट्रल, बाकी किसी काम नहीं है इसका। और ये जो फ़ैन से आउटपुट है ये जाके इस रिले के साथ सीरीज बनेगी, उसके बाद ही आपका फ़ैन में लाइव जाएगा। और फ़ैन में जो न्यूट्रल जाएगा वो कॉमन पॉइंट न्यूट्रल से ही चला जाएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट्स है ये जैसे स्विच कनेक्ट होता है, न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है बल्ब में और यहाँ पर लाइव इन होकर आउट होगा। तो ऐसे ही आपका जैसे स्विच काम करता है वैसे ही काम करेगा। और यहाँ पर हर स्विच में एक कॉमन पॉइंट देना पड़ता है, वो अभी आप दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो बोर्ड की स्विच की वायरिंग होती है वैसे ही होगा ये। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट के लिए 2 तार लगा दिया और ये एग्जाम्पल के लिए 4 मैनुअल स्विच लगा के एक बोर्ड को फिटिंग कर लिया। यहाँ पर देखिए जो कॉमन पॉइंट है ये जाएगा, जो 5 वोल्ट दिया उसका ग्राउंड में जाएगा। और बाकी जो 4 पॉइंट है 4 स्विच का, वो जो यहाँ पर स्क्रू टर्मिनल में स्विच 1 2 3 4 लिखा हुआ है उसमें जाएगा। तो इससे क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर पहले पता करेगी स्विच दबा हुआ है कि ऑफ है, उसके बाद ही लॉजिक से ये रिले को ऑन करेगा। तो इस स्विच में डायरेक्टली हाई वोल्टेज नहीं रहेगी, ये लो वोल्टेज की स्विच बनेगा आपका बोर्ड में जो स्विच है। तो ये पॉइंट इस ग्राउंड में लग जाएगी जो 5 वोल्ट का माइनस है, और बाकी 4 पॉइंट इस साइड का जो स्क्रू टर्मिनल है उनमें लग जाएगी। डायग्राम कुछ ऐसा है, आप देख के समझ सकते हैं आसानी से। तो आप बात कर लेते हैं स्पॉन्सर के बारे में। ये वीडियो स्पॉन्सर किया है नेक्स्ट पीसीबी ने। नेक्स्ट पीसीबी एक
पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि आपका कस्टम गर्बर फाइल से पीसीबी बना के आपको भेज सकती है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का सारे पीसीबी नेक्स्ट पीसीबी से मंगाया है। यहाँ पर देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में पीसीबीज आपको डिलीवर करता है, 10 दिन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर देखिए क्रिसमस का ऑफर चल रहा है इनके साइट पे, $30 तक की ऑफ हो सकती है $100 के ऊपर के ऑर्डर में। तो आप इनके साइट पे आपका गर्बर फाइल अपलोड करके पीसीबी की जो पैरामीटर्स है ये सब सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पीसीबी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वापस वीडियो में। यहाँ पर देखिए मैंने वायरिंग कर लिया उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये जो 100 वाट की बल्ब है ये मेरा फ़ैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़ैन स्पीड इसमें दिखेगी ब्राइटनेस के तौर पे, और बाकी 3 लाइट है, लाइट 1, 2 और 3, और यहाँ पर 4 स्विच है। इन सब स्विच को भी प्रेस करने से ये लाइट सब ऑफ ऑन होगी। तो यहाँ पर जो ये वाला जैक है इसमें 220 वोल्ट एसी आएगा और इसी से सारे लाइट चल रहा है। यहाँ पर वायरिंग मैंने ऐसे ही कर दिया। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 रिले में कनेक्शन किया, लाइव न्यूट्रल सब दे के। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन है आपको पता होगा कैसे कनेक्शन करना है उस डायग्राम को देख के। और ये जो 5 वोल्ट का कनेक्शन है इसमें मैंने पावर सप्लाई से 5 वोल्ट दे दिया, और देखिए सर्किट मेरा ऑन हो गया। जैसे नॉर्मली घर में स्विच दबाने से ऑन ऑफ होता है वैसा इसमें भी हो रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर आपको रिमोट का भी सिस्टम मिलता है। रिमोट में 1, 2, 3, 4 टाटा स्काई रिमोट में दबाने से चलेगा। हालांकि ओनली टाटा स्काई नहीं, रिमोट को आप चेंज भी कर सकते हो, वो आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर जो रिमोट का सेंसर है इसको आप लोग खोल के 3 तार लगा के एक्सटेंड करके बोर्ड के बाहर भी लगा सकते हैं ताकि रेंज अच्छा मिले। इस रिमोट के थ्रू भी आप लोग फ़ैन का स्पीड सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्पीड इसका बढ़ा दिया तो ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रहा है, और जैसे जैसे बटन दबाता हूँ तो फ़ैन हाफ सेकेंड या उससे भी थोड़ा कम टाइम के लिए ऑफ होता है। ये प्रोग्राम की एक ग्लिच की वजह से इसको ठीक नहीं कर पाएंगे हम, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए ये मानना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये मैनुअल कंट्रोल भी ऑफर करता है फ़ैन के लिए। और देखिए जैसे ये लाइट ऑन है लेकिन यहाँ पर स्विच में ऑफ है, इसको ऑफ कैसे करना, स्विच को ऑन करके ऑफ कर दो तो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर लॉजिक को हैंडल करता है। मतलब सिस्टम ऐसा है कि मैनुअल, रिमोट और फ़ोन की वाईफाई तीनों चलेगा। जिससे लास्ट में कंट्रोल करेंगे वही यहाँ पर होके रह जाएगी। अब चलिए फ़ोन कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा सेटिंग करना है। जो टाटा स्काई रिमोट में हेल्प बटन है इसको दबाने से ये डिवाइस हॉटस्पॉट खुलेगी। यहाँ पर एक एलईडी है, ये हाफ सेकंड के लिए जलेगी। देखिए एलईडी जला, मतलब कि हॉटस्पॉट इसका ओपन हो गया। अब हम लोग फ़ोन में हॉटस्पॉट सर्च करेंगे तो ऑन डिमांड एपी नाम का हॉटस्पॉट आ जाएगा। ये जो SSID वाला हॉटस्पॉट है ये मेरा दूसरा फ़ोन है। आपके केस में आपका कोई राउटर भी हो सकता है, इसके साथ ही हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए ऑन डिमांड एपी आ गया। इसमें कनेक्ट होते ही यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाएगी जहाँ पर आपका जो वाईफाई सेटिंग है वो सब डाल पाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर वाईफाई में क्लिक करके हमने यहाँ पर वाईफाई सेटिंग डालेंगे। ये पहले से Redmi 5 डाला हुआ था। यहाँ पर SSID ये अभी आ रहा है, ओपन है, तो इसमें क्लिक किया। आप लोग मैनुअल भी डाल सकते हैं या फिर क्लिक करके भी ये ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी से। मेरा पासवर्ड है कैपिटल PASSWORD। उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा SSID वाला हॉटस्पॉट से। फिर से हमें ये खोलना है पहली बार के लिए। फिर से मैंने टाटा स्काई रिमोट से ये सेम पेज खोलूँगा। क्योंकि मुझे IP एड्रेस फाइंड करना है। ये एक बार ही करना पड़ेगा आपको, ये सारे सेटिंग्स एक बार वन टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो अभी देखिए फिर से उसी पेज में आया तो नीचे में ये IP एड्रेस दे दिया। इस IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। अब इस एड्रेस को बार बार खोलने से ही बार बार आपका कंट्रोल पेज खुल जाएगा। यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब देखिए उस जो ID हमें मिला है, जो IP एड्रेस, उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। उससे पहले SSID वाला हॉटस्पॉट में मेरा फ़ोन को मैंने कनेक्ट कर लिया, मतलब सेम नेटवर्क से मेरा फ़ोन और वो डिवाइस कनेक्टेड है। आप लोग इसी फ़ोन का हॉटस्पॉट से उस डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई को ऑफ ऑन कर सकते हैं। हमेशा वाईफाई चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। ऑफ करने से भी चलेगा, वाईफाई या रिमोट ना रहने से भी चलेगा। अब देखिए फ़ोन में गूगल में ये वाला ID सर्च किया जो IP एड्रेस, या फिर क्रोम में खोल सकते हैं। तो ये आपका जो कंट्रोल पेज है वो आ गया। अब फ़ोन से काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल लोकल कंट्रोल है। और आप इसको एज ए होम स्क्रीन में शॉर्टकट के जैसा ऐड कर सकते हैं इसी IP एड्रेस को। तो ऐसे यहाँ पर मैंने देखिए होम लिख के ऐड कर दिया, तो ये मेरा होम स्क्रीन में एक ऐप के जैसा ऐड हो जाएगी। हालांकि मैंने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, ये क्रोम का एक शॉर्टकट बन गया। अब इसमें क्लिक करने से ही ये पेज आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी हैंडी फीचर है।
तो इसमें प्रोग्रामिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, 3 महीने लगाया प्रोग्रामिंग में। इसमें देखिए कैसा एक स्लाइडर लगा दिया, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। इस स्लाइडर से आप लोग फ़ैन की स्पीड आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बल्ब से दिखाया इसलिए ये वीडियो ऐड कर दिया, जहाँ पर एक्चुअल फ़ैन से दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस होम ऑटोमेशन को लेके काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बना सकते हैं आपका घर का सिस्टम को। तो अब देखिए थोड़ा सा इसका मैनुअल कंट्रोल और रिमोट और ये सब दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइडर है, इससे फ़ैन की स्पीड कंट्रोल हो रही है। उसके साथ साथ ये मैनुअल वाला पोर्ट से भी कंट्रोल होगा। इसको भी आप बोर्ड में लगा दीजिए जहाँ पर आपका फ़ैन रेगुलेटर लगना था। और तो इससे आपका घर का जिनको ये फ़ोन वगैरह से पता नहीं है वो भी इसको चेंज कर पाएंगे बिना फ़ोन और रिमोट में हाथ लगाते हुए। और ऐसे फ़ोन से आप लोग कर पाएंगे। और हॉटस्पॉट ऑफ रहने से भी ये डिवाइस चलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें हॉटस्पॉट देना है। और यहाँ पर देखिए ये जो लाल बटन है इस वेब पेज में, ये मेरा चैनल में आपको पहुँचाएगा, और जो ग्रीन बटन है ये मेरा स्टोर में पहुँचाएगा आपको। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर के जैसा मैंने ऐड कर दिया। इस स्टोर से आप लोग खरीद सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। और ये जो मैनुअल स्विच है ये भी नॉर्मली मैनुअली भी काम करता है। तो इसमें आपका घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सब मैनुअल यूज करेंगे और आप वाईफाई में यूज करेंगे। अब देखिए नीचे में ऐड टाइमर करके कुछ ऑप्शन है, इसमें क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग टाइमर दे सकते हैं ताकि सुबह होने पे आपका पंखा बंद हो जाए, या फिर कोई भी लाइट किसी में भी टाइमर दे सकते हैं, 4 पीस जो है। तो मैंने मानिए कि 1 मिनट का टाइमर दूंगा, तो मैंने 01 लिखा और इस बटन में क्लिक कर दिया, तो ये 1 मिनट का टाइमर फैन में ऐड हो गया। तो इस तरीके से टाइमर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि फ़ैन ऑफ फॉर 0 मिनट, मतलब और 0 मिनट बाकी है लेकिन फ़ैन ऑफ है। मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, अब देखिए फ़ैन ऑन फॉर 0 मिनट दिखा रहा है। ये 1 मिनट के अंदर ही फ़ैन ऑफ होगी। अगर आप 1 घंटा लगाते तो 60 मिनट दिखाएगा ये। अब ये टाइमर एक्टिव का एक बटन भी दे दिया नीचे में, तो इसमें क्लिक करेंगे तो टाइमर में क्या हुआ है ये सब दिखा रहा है। अब देखिए इस पेज से आप लोग नीचे में और कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है एडवांस करके। अब देखिए ये ऑफ होने वाला है 1 मिनट में, आप ध्यान रखना। तो एडवांस में क्लिक करेंगे तो और कुछ ऑप्शंस अनलॉक होगा। नीचे में ये देखिए कुछ ऑप्शन रिस्टार्ट, सेट वाईफाई और सेट रिमोट वाला 3 ऑप्शन आ गया। देखिए ये ऑफ हो गया, 1 मिनट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। टाइमर से भी किसी में भी टाइमर दे सकते हैं, एक साथ मल्टीपल में भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक रिस्टार्ट बटन था, उसको दबाया तो रिस्टार्ट हो गया पूरा सिस्टम। अगर कोई कनेक्टिविटी इशू या कोई हैंग वगैरह होता है तो आप रिस्टार्ट कर पाएंगे सॉफ्टवेयर से भी। और हाँ, रिमोट से भी इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर EEPROM मेमोरी भी है, तो लोड शेडिंग के बाद भी ये जो जिस स्पीड में चल रहा था वो उसी स्पीड में और उसी ऑन रहेगी। मतलब पूरा जो पहले की स्टेट है वो रिमेंबर रखेगी। और इसमें जो सेट वाईफाई वाला बटन है, इसमें क्लिक करेंगे तो वाईफाई का सेटिंग पेज में पहुंचाएगा। थोड़ा सा ट्यूटोरियल दे रहा है कि 2 मिनट के लिए हॉटस्पॉट खोला जाएगा, आपको 2 मिनट के अंदर ही काम कर लेना है। और यहाँ पर गो दबाना है, तो गो दबाते ही देखिए कॉन्फ़िगर वाईफाई वाला सेम पेज आ गया। तो सॉफ्टवेयर से भी खोल सकते हैं रिमोट की हेल्प के बिना। अब मैंने इसको एग्जिट कर दिया, अब ये रिस्टार्ट हो गया। उसके बाद ये पहली वाला पेज आ जाएगा। ये बल्ब एक बार ऑफ ऑन हुआ, मतलब ये वाईफाई से कनेक्ट हुआ अभी हॉटस्पॉट से। तो देखिए ये सेट रिमोट वाला ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी लगती है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इसमें आप लोग अपना रिमोट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टाटा स्काई और MP3 2 बटन है। ये 1 क्लिक प्रोसेस है। मैंने MP3 क्लिक किया, अब ये MP3 रिमोट से काम करने लगेगी। MP3 रिमोट मतलब कि ये वाला रिमोट होता है जो MP3 प्लेयर के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर आपको फिर से टाटा स्काई में आना है तो देखिए टाटा स्काई का रिमोट तो कैच कर रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो ये LED को आप लोग एक रिमोट टेस्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी रिमोट दबाने से ऑन होता है। और फिर टाटा स्काई वाला बटन में एक बार क्लिक कर दिया, आप देखिए टाटा स्काई रिमोट से काम करने लगा। मतलब टाटा स्काई और MP3 1 क्लिक स्विचेबल है। लेकिन अगर कोई थर्ड रिमोट को इसके साथ ऐड करना चाहूँ तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बटन्स है स्पीड माइनस, फैन, स्पीड प्लस, लाइट 1 2 3 4 और रिस्टार्ट और सेट वाईफाई, इन सब बटन्स के साथ दूसरा किसी बटन को अगर असाइन करना है, दूसरा रिमोट का हो या फिर उसी रिमोट का सेम रिमोट का दूसरा बटन हो, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना, प्रेस करने बोलेगा, येलो हो जाएगा बटन। उसके बाद प्रेस करना तो ये वाला LED देखिए एक बार जल गया, मतलब कि आपका ये रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद दूसरा बटन को भी कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। तो मैंने 2-4 बटन और कर लेता हूँ। तो दूसरा बटन को क्लिक किया, ये भी येलो हो गया, मतलब ये प्रेस करने को बोल रहा है। तो मैंने 2 प्रेस कर रहा हूँ, तो 2 प्रेस किया तो देखिए LED एक बार जला, मतलब इसके अंदर भी ID सेव हो चुकी है। इसमें ID देखिए 916 है लास्ट में।
तो आईडी जब सेव हो जाएगी ये आईडी चेंज हो जाएगी। देखिए मैंने 3 दबाया इसमें, ये 916 वाला आईडी अब चेंज हो चुका है, रिफ्रेश करने से पता चलेगा। दूसरा बटन दबाया, देखिए 775 आ गया लास्ट में, मतलब बटन का आईडी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से रिमोट चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये फीचर किसी भी होम ऑटोमेशन आपको नहीं दे पाएगा। अब देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, 4 बटन को मैंने सेव किया। आप सबको कर सकते हैं या फिर एक को कर सकते हैं या फिर 3-4 किसी को भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दिया। अब ये सेव्ड हो गया, एग्जिट बोल रहा है, तो इसको एक बार क्लिक किया तो पहला वाला पेज आ गया। अब ये क्या होगा, जो टाटा स्काई रिमोट है उसको भूल जाएगा और इसको काम मिलेगा। ये मतलब आप लोग रिमोट की जो बटन है उसको भी खुद से ही चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग स्किल के। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है। ये इम्प्लीमेंट करने में मेरा बहुत ज़्यादा परेशानी आया था, मैंने इसको भी किया, मतलब 3 महीना से लगातार प्रोग्रामिंग किया इसके पीछे। तो भैया ये प्रोग्रामिंग और ये डिवाइस आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये डिवाइस लेना है तो हमारा व्हाट्सएप स्टोर पे आइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया। और हाँ, इसका साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका साइज़ है 6.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर, मतलब ये किसी भी बोर्ड के अंदर जो स्पेस होता है उसमें बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और इसका प्राइस अभी मैंने रखा है 950 रुपया, और ये प्राइस बाद में बढ़ भी सकता है, तो जल्दी ऑर्डर करना। अभी ये 74 मिली एम्पियर करंट ले रहा है, ओनली वाईफाई को चला रहा है, कोई भी रिले इसमें ऑन नहीं है। तो एक एक रिले को मैं ऑन करता जाऊंगा और इसका करंट कंजम्पशन मैं देखूंगा। तो यहाँ पर एक एक स्विच को जस्ट ऑन करते जाऊंगा। तो देखिए 124 मिली एम्पियर हुआ, दूसरा रिले ऑन 175, थर्ड रिले ऑन 220 और फोर्थ रिले ऑन 270 मिली एम्पियर ये ले रहा है। मतलब कि 500 मिली एम्पियर या उससे ज़्यादा की चार्जर 1 या 2 एम्पियर के चार्जर से भी चल जाएगा।